वह कई सालों से लंबी दूरी तक ट्रक चलाता था। उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। लोग कहते थे कि कुछ रास्ते रात में सुरक्षित नहीं होते, लेकिन रमेश ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सामान लेकर शहर से दूर एक गांव तक जाना था। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। उसने शाम को सफर शुरू किया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। सड़क पर कोई वाहन नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 12 बजे रमेश एक पुराने जंगल के पास पहुंचा। अचानक उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहनी एक औरत दिखाई दी। वह हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने ट्रक रोक दिया। बहन जी, क्या हुआ? रमेश ने पूछा। औरत धीरे से बोली, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। रमेश ने दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रमेश ने देखा कि औरत की परछाई शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ रहती हैं? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैं यहीं रहती हूँ, बहुत सालों से। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा भर गई। बाहर गर्मी थी, फिर भी अंदर बर्फ जैसी ठंड महसूस हो रही थी। रमेश ने फिर शीशे की तरफ देखा। इस बार सीट खाली दिखाई दे रही थी। वह घबरा गया। उसने तुरंत बगल में देखा। औरत अभी भी वहीं बैठी थी। अब उसके हाथ कांपने लगे। तभी औरत मुस्कुराई। डर गए? उसकी आवाज पहले से बहुत भारी हो गई थी। रमेश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद वह उस मोड़ पर पहुंचा जहां औरत को उतरना था। औरत बोली, यहीं रोक दो। रमेश ने ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। रमेश पसीने से भीग गया। वह तुरंत ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने ट्रक रोका और पानी पीने लगा। ढाबे के मालिक ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? रमेश ने सारी बात बता दी। ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है? कौन औरत? रमेश ने पूछा। ढाबे वाले ने कहा, 10 साल पहले उसी मोड़ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवर उसे देखते हैं। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय ढाबे के बाहर खड़े उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पी पी पी। सब लोग बाहर भागे, लेकिन ट्रक के आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। जब रमेश ने ध्यान से देखा तो वह वही सफेद कपड़ों वाली औरत थी। उसकी काली आंखें सीधे रमेश की तरफ देख रही थीं। रमेश ने जब ट्रक की ड्राइवर सीट पर उस सफेद कपड़ों वाली औरत को बैठे देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ढाबे पर खड़े बाकी लोग भी डर गए। लेकिन जैसे ही सब लोग ट्रक के पास पहुंचे, ड्राइवर सीट खाली थी। वहां कोई नहीं है, एक आदमी बोला। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वही औरत बैठी थी। ढाबे वाला गंभीर हो गया। मैंने कहा था ना, यह कोई साधारण औरत नहीं है। रमेश अब वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी। रमेश ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी उस खरखराहट के बीच एक औरत की आवाज सुनाई दी, रमेश, वापस आ जाओ। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर रेडियो का तार खींच दिया, लेकिन आवाज फिर भी आती रही, रमेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ट्रक के सामने धुंध फैल गई। हेडलाइट की रोशनी भी धुंध को पार नहीं कर पा रही थी। रमेश ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। तभी उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। वह सफेद कपड़ों वाली वही औरत थी। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। यह सपना है, यह सपना है, रमेश खुद को समझाने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीट पर बैठ रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके पीछे देखा।
पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने सामने लगे छोटे शीशे में देखा तो उसका खून जम गया। शीशे में वही औरत दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। रमेश ने जोर से भगवान का नाम लिया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसने तुरंत ट्रक मंदिर के पास रोक दिया। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। रमेश भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सारी बात बता दी। पुजारी ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा को तुमने देखा है उसे किसी बात का दुख है। वह किसी कारण से इस सड़क पर भटक रही है। उन्होंने रमेश को एक ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, आज रात यह तुम्हारी रक्षा करेगा। रमेश ने ताबीज पहन लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर ट्रक लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी समय ट्रक के पीछे रखे सामान के बीच से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, और वह आवाज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। ट्रक के पीछे से आने वाली हंसी की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। हाँ हाँ हाँ। रमेश का गला सूख गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद हंसी की आवाज बंद हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी के जोर जोर से सामान खिसकाने की आवाज आने लगी। धड़ाम धम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बक्सों को इधर उधर फेंक रहा हो। रमेश ने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। वह नीचे उतरा और टॉर्च लेकर पीछे गया। ट्रक का पिछला दरवाजा बंद था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। सारा सामान अपनी जगह पर ठीक से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा नहीं था। फिर आवाज कहां से आई, उसने सोचा। तभी उसकी टॉर्च झपकने लगी और टॉर्च की रोशनी में उसे ट्रक के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। रमेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। जब उसने दोबारा टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था। वह तुरंत दरवाजा बंद करके ड्राइवर सीट पर आ बैठा। अब वह किसी भी हालत में वहां रुकना नहीं चाहता था। ट्रक फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना पुलिस चौकी जैसा भवन दिखाई दिया। उसने सोचा कि कुछ देर वहीं रुकना बेहतर होगा। चौकी के अंदर एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था। रमेश ने उसे सारी बात बताई। चौकीदार कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले जिस औरत की मौत हुई थी उसका नाम मीरा था। उस रात उसका पति भी उसके साथ था, लेकिन हादसे के बाद उसका पति गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी किसी को ढूंढ रही है। रमेश ध्यान से सुन रहा था। तभी चौकीदार का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह रमेश के पीछे देखने लगा। वो तुम्हारे पीछे कौन है? रमेश का दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस चौकीदार की तरफ देखा तो चौकीदार की कुर्सी खाली थी। चौकीदार अचानक गायब हो चुका था। पूरी चौकी सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रमेश घबराकर बाहर भागा। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसकी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे सच जानना है। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। उसने यह लिखावट पहले कभी नहीं देखी थी। उसी समय दूर जंगल की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज बिल्कुल उसी सफेद कपड़ों वाली औरत की लग रही थी। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि यह आत्मा उसे डराना चाहती है या उससे कोई मदद मांग रही है। और तभी जंगल के अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं, जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जंगल के अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थीं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन डर के कारण वह उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। आंखें और करीब आईं। रमेश ने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ डाली। तभी उसे पता चला कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। रमेश ने राहत की सांस ली और उसे पूरी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैं इस जंगल के पास पिछले 20 साल से रहता हूं।
जिस औरत की आत्मा तुमने देखी है वह शायद तुम्हें कोई संदेश देना चाहती है। कौन सा संदेश? रमेश ने पूछा। बूढ़े ने जंगल के अंदर की ओर इशारा किया। अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। रमेश थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब वह इस रहस्य को समझना चाहता था। दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा चलने पर उनकी शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर पूरी तरह टूटा हुआ था। बूढ़े ने कहा, 10 साल पहले मीरा और उसका पति इसी रास्ते से जा रहे थे। उसी रात हादसा हुआ था, लेकिन लोगों को पूरी सच्चाई कभी पता नहीं चली। रमेश ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। खंडहर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने झुककर मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लॉकेट पड़ा था। लॉकेट खोलने पर अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में वही औरत थी जिसे रमेश ने सड़क पर देखा था, मीरा। लेकिन तस्वीर में उसके साथ एक आदमी भी था। तभी बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। यहां से चलो, वह चिल्लाया। अभी चलो। क्यों? रमेश ने पूछा। बूढ़ा आदमी जवाब देता उससे पहले ही खंडहर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक जमीन कांपने लगी और खंडहर की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक संदेश उभर आया, वह अभी भी जिंदा है। रमेश और बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गए। अगर मीरा की मौत हो चुकी थी तो फिर यह संदेश किसके बारे में था? और तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कोई अंधेरे में उनकी तरफ आ रहा था।